कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक तेज इंजन का शोर सुनाई देता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो मुड़कर देखता है तो उसे दूर से धूल के बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो फौरन समझ जाता है कि ये जरूर खेत का मालिक ही होगा, आज जो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। इसी डर के मारे वो वापस एक गड्ढे में कूद जाता है और छुपने की जगह ढूंढने लगता है। वो अपने जिस्म को एकदम समेट लेता है और दिल से ऊपर वाले को याद करने लगता है। वो दुआ करता है कि बस आज वो बच जाए और खेत का मालिक उसे ढूंढ ना ले। दरअसल उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूर के तौर पर खेत पर काम किया था और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नैनो की तरफ से मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद सिर्फ 10 साल की उम्र में नैनो इस मालिक का मजदूर बन गया था। लेकिन नैनो अपने बाप की तरह पूरी जिंदगी किसी और के लिए गुलामी नहीं करना चाहता। इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो खेत से भाग निकला ताकि अपनी आज़ादी पा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भागने से पहले नैनो ने मालिक की सबसे कीमती चीज भी चुरा ली थी। वो मालिक की सोने की पॉकेट वॉच चुरा कर अपने साथ ले गया था। जब खेत के मालिक को पता चला कि नैनो भाग गया है और घड़ी भी ले गया है तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और अलग अलग तरफ लड़के को पकड़ने भेज दिया। यहाँ तक कि उसने नैनो को पकड़ने वाले के लिए एक भारी इनाम भी रख दिया है। यहाँ पर हम नीनो के बाप को देखते हैं जो भागकर मालिक के पास आता है और अपने बेटे की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन उस टाइम मालिक बहुत गुस्से में होता है और उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है और खुद भी नीनो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नीनो को दिखाया जाता है जो भागता हुआ एक बड़े से दरख्त के नीचे पहुंच जाता है। यहाँ उसकी बहन काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। नीनो जल्दी से वो कपड़े बदलता है जो उसकी बहन अपने साथ लाई थी। वो अपनी बहन से कहता है कि मेरे पुराने कपड़े दूसरे रास्ते पर फेंक देना ताकि मालिक के शिकारी कुत्ते भटक जाएं और वो गलत रास्ते पर चले जाएं। अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद नीनो फिर से वहां से भाग निकलता है। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहता है और एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। अब रात होने पर वो एक पत्थर की गार में जाकर छिपता है ताकि वो आराम कर सके। वहां वो थोड़ा सा खाना खाकर अपनी ताकत जमा करता है और पूरी रात डरते हुए गुजारता है। अगली सुबह खेत का मालिक शिकारी कुत्तों को मिले उन पुराने कपड़ों को लेकर नीनो के घर पहुंच जाता है। दरअसल मालिक को पूरा यकीन था कि खेत से भागने के बाद नीनो की किसी ने तो मदद की होगी। वो जानता था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी जिसने उसे भगाया है। वो उनके घर पहुंचता है और उसकी बहन से इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन नीनो की बहन उसे कुछ नहीं बताती तो मालिक उस लड़की को डराने लगता है। वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो कहता है कि यहाँ सब सेफ है लेकिन बाहर डाकू और लुटेरे होते हैं जो उसे मार देंगे। ये बात सुनकर नीनो की बहन काफी घबरा जाती है और उसे लगता है कि कहीं उसके भाई के साथ बुरा ना हो जाए, जिसके बाद वो उसे बता देती है कि नीनो किस तरफ भागकर गया है। नीनो की माँ अपने बेटे के लिए उससे भीख मांगती है कि उसे कुछ मत करना, लेकिन खेत का मालिक गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम नीनो को देखते हैं जिसे बहुत दूर चलने के बाद आखिरकार एक इमारत नजर आती है। दरअसल ये वही बस स्टेशन था जो नीनो के भागने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था। यहाँ से उसे बस पकड़नी थी और अगर वो बस में चढ़ गया तो वो बचकर निकल जाएगा। स्टेशन को इतना पास देखकर थके हारे नीनो के अंदर अचानक नई ताकत आ जाती है। वो अपनी रफ्तार और तेज कर देता है ताकि जल्दी से वहां पहुंच सके। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में पीछे से इंजन की आवाज आती है। दूर से उड़ती हुई धूल को देखकर नीनो का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जरूर खेत का मालिक ही है जो उसका पीछा कर रहा था। अब कहानी वहीं पहुंच गई है जहां से शुरू हुई थी। जैसे जैसे मालिक और पास आता गया नीनो का डर बढ़ता रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, मानो उसने खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दिया हो कि अब जो होगा देखा जाएगा। पर खुशकिस्मती से हवा में उड़ती हुई धूल ने नीनो तो बचा लिया। उस धूल की वजह से खेत के मालिक की नज़र उस पर नहीं पड़ी और वो बच गया। मालिक जल्दी से बस स्टेशन के आसपास लोगों से पूछकर नीनो का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। नीनू छुपकर उन्हें देख रहा होता है। तभी वो बस जिसमें उसे भागना था वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से निकलकर दूर चली जाती है। ये देखकर नीनू की आंख भर आती है क्योंकि इस दूर दराज स्टेशन पर बसें बहुत कम आती हैं। यहाँ पर अब अगली बस सीधा 4 दिन बाद आएगी, जो नीनू के लिए बहुत लंबा वक्त है।
लेकिन खेत का मालिक भी उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि नैनू सिर्फ कोई भागा हुआ मजदूर नहीं है, बल्कि उसने मालिक की बहुत कीमती चीज चोरी की है। मालिक ने सोच लिया होता है कि वो खुद नैनू को पकड़ेगा, चाहे उसे दुनिया का कोना कोना छानना पड़े। वो अपने एक आदमी को स्टेशन पर ही छोड़ देता है ताकि वो यहीं रहकर निगरानी करे। वो आदमी वहीं रुक जाता है ताकि जैसे ही नैनू दिखे वो उसे पकड़कर मालिक को बता सके। उसके बाद बाकी लोगों के साथ मालिक आगे निकल पड़ता है। बस छूटने के बाद अब नैनू के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। साथ ही वो पकड़े जाने के खौफ से इतना डरा हुआ है कि वो किसी आम आदमी को देखकर भी घबरा जाता है। इसी चक्कर में एक बार वो खड़ी ढलान से फिसलकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर जंगली घास को पकड़कर उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अपनी पूरी ताकत लगाकर नैनो वापस ऊपर आता है, लेकिन अब इसमें रुकने की हिम्मत नहीं होती। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि गिरने की वजह से उसका कंपास टूट गया है और अब काम नहीं कर रहा। अब इसके लिए भाग पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस सुनसान इलाके में समझना मुश्किल है कि वो किस तरफ जा रहा है। बहुत देर तक चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहा होता है। पानी को देखते ही नैनो का दिल चाहता है कि वो भी पानी पी ले, लेकिन वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। वो थोड़ा पुरसुकून होकर उस आदमी के पास ही छुपा रहता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता है और जल्दी से अपना बैग उतारकर घबराहट में इस आदमी का खाना अपने बैग में डालने लगता है ताकि वो कुछ खा सके। लेकिन वो आदमी नैनो को देख लेता है। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ मुड़ता है तो घबराया हुआ नैनो अचानक मुड़कर भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है। नैनो दोबारा उठकर वहां से भागने लगता है। इसके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि जमीन पर गिरा हुआ अपना बैग उठा सके। बैग छोड़ जाने के बाद नैनो के पास अब कुछ भी नहीं बचता, ना कोई खाना और ना ही पानी। बहुत देर चलने के बाद दूर उसे एक इमारत नजर आती है। वो अंदाजा लगाता है कि यहाँ लोग भी होंगे और मुझे खाना पानी मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ वो अपने इर्द गिर्द गौर से देखता है और हिम्मत जमा करके इस इमारत की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना कुआं होता है और कुछ भी नहीं होता। नैनो एक पत्थर उठाता है और कुएं में फेंक देता है ताकि पानी चेक कर सके। वो काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन पानी की आवाज नहीं आती, जिससे नैनो को समझ आ जाता है कि वो कुआं सूखा है। भूख और प्यास से निढाल नैनो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी उसे देख लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही नैनो को होश आता है तो वो घबरा जाता है और दिफाई अंदाज में आ जाता है। वो आदमी उसे पुरसुकून करता है। वो कपड़े के टुकड़े को पानी में भिगोकर उसके होंठों पर लगाता है और कुछ इस तरह वो आदमी उसे मौत के मुंह से वापस ले आता है। जब नैनो को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो पहले अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। वो आदमी नैनो को खाना चोरी करने पर कुछ नहीं कहता, बल्कि अपना सारा सामान खुशी खुशी उसके साथ बांट लेता है। जो बैग नैनो गलती से छोड़ आया था वो भी उसे वापस कर देता है। इसके बाद दोनों एक साथ सफर करने लगते हैं। वो आदमी अपना सर बांधने वाला कपड़ा भी नैनो को दे देता है ताकि वो तेज धूप से बच सके। खाना पहले ही कम था और अब 2 लोगों में तकसीम हो रहा था, इसलिए वो एक निजाम बनाते हैं कि एक दिन खाएंगे और अगले दिन भूखे रहेंगे। जब खाना नहीं होता तो दोनों बातें करके वक्त गुजार लेते और जब भूख हद से बढ़ जाती तो किसी दरख्त के नीचे लेटकर सो जाते। दूसरी तरफ खेत का मालिक मुसलसल नैनो का पीछा कर रहा होता है। वो इसके बहुत करीब आ चुका होता है और अपने आदमियों को 2 ग्रुप में तकसीम कर देता है। नैनो को पता चलता है कि इस आदमी का नाम राय है। कुछ देर बाद राय देखता है कि उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। वो समझ जाता है कि कोई आ रहा है। 2 आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। राय फौरन नैनो से कहता है कि तुम जल्दी से छुप जाओ। नैनो पास ही मौजूद सूखे कुएं में उतर जाता है। वो दोनों आदमी राय से सख्त लहजे में पूछते हैं कि नैनो कहाँ है। राय कहता है कि वो किसी नैनो को नहीं जानता। जब वो लोग जाने लगते हैं तो अचानक कुत्ता कुएं की तरफ भौंकने लगता है।
इनमें से एक आदमी सूखी घास को आग लगाकर कुएं में फेंक देता है, दूसरा अपनी राइफल निकालकर कुएं के अंदर गोली चलाता है, लेकिन खुशकिस्मती से नीनू बच जाता है। राय उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि शायद लड़का किसी और वादी में मर चुका हो। एक आदमी उसकी बात मान लेता है, लेकिन दूसरा शक करता है। गलत जवाब देने पर वो राय को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। जब वो कुछ नहीं बताता तो वो उसकी भेड़ों को उसके सामने मार देते हैं और लाशें कुएं में फेंक देते हैं। आखिर में वो उसके प्यारे कुत्ते को भी मार देते हैं। नीनू से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कुएं से बाहर निकल आता है। उसे राइफल नजर आती है। मौका पाकर वो हमलावरों पर गोली चला देता है। एक आदमी मारा जाता है, दूसरा जख्मी होकर भाग जाता है। राय चाहता तो दूसरे को भी मार सकता था, मगर वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन राय बुरी तरह जख्मी होता है। अब नीनू उसकी देखभाल करता है। वो जख्मी आदमी मालिक के पास जाकर सब कुछ बता देता है। मालिक गुस्से से आग बगोला हो जाता है और कसम खाता है कि अब वो खुद नीनू को पकड़ेगा। अगली सुबह नीनू पानी लेने जाता है और जैसे ही वो ठंडे पानी को देखकर खुश होता है, इसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। नीनो जल्दी से चौकन्ना हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तब सामने वो एक अजीब से आदमी को देखता है जो एक लकड़ी के थैले पर बैठा होता है। उस आदमी का पाँव बिल्कुल काम नहीं करता, वो माजूर है। नीनो खुद को बचाने के लिए उसे झूठ कहता है कि मेरा भाई और बाप करीब ही है। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। वो नीनो को खाना और गर्म सूप पेश करता है। नीनो हर चीज को शक की निगाह से देखता है, लेकिन वो बहुत भूखा होता है, इसलिए वो बड़ा संभल कर उसके साथ अंदर चला जाता है। किस्मत से वो आदमी उसे धोखा नहीं देता और नीनो जी भर के खाना खाता है। अब जैसे ही नीनो जाने की तैयारी करने लगता है तो आदमी उसे कहता है कि किचन में और खाना है, अगर वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हो। नीनो खुश होकर किचन में जाता है, लेकिन वहां उसे कोई खाना नजर नहीं आता। इतने में अचानक किसी ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और अब नीनो वहां पर कैद हो चुका है। वो घबरा कर चिल्लाने लगता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तब उसे समझ में आ जाता है कि वो लंगड़ा आदमी वहां से जा चुका है। वो छुरी की मदद से लकड़ी के दरवाजे में सुराख करने की कोशिश करता है। फिर उसी सुराख में हाथ डालकर वो बाहर लगी कुंडी खोल देता है। नैनो दौड़कर कमरे से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लंगड़ा आदमी उसके गधे को भगा कर ले जा रहा है। दरअसल इस आदमी ने ये सब कुछ नैनो का गधा चुराने के लिए किया था। ये देखकर नैनो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। वो एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस लंगड़े आदमी की तरफ फेंकता है, जिससे वो लंगड़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। नैनो उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन वो आदमी धोखे से दोबारा हमला कर देता है। अब नैनो खुद को बचाने के लिए गुस्से से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर नैनो घबरा जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। वो बगैर ज्यादा सोचे अपने गधे को लेकर वहां से भाग जाता है। नैनो वापस राय के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर राय फैसला करता है कि वो वापस उसी कुएं के पास जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो लंगड़ा आदमी असल में मरा नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि खेत का मालिक वहां पहुंच चुका होता है। वो लंगड़ा आदमी जमीन पर पड़ा मालिक से मदद की भीख मांगने लगता है, लेकिन मालिक को उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। वो उससे नैनो की मालूमात लेता है और फिर उस लंगड़े आदमी को वहीं खत्म करके कुएं में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद नैनो और राय वापस उसी जगह पर लौटते हैं। यहाँ पर नैनो की किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर मालिक नहीं होता। राय जमीन पर खून के निशान देखता है और कुएं के अंदर उस आदमी की लाश पड़ी होती है। वो इस लाश को निकालकर अच्छे तरीके से दफनाता है, जिसके बाद वो अपना आगे का सफर जारी रखता है। जल्दी ही ये दोनों एक वीरान स्टेशन पर जाकर पहुंचते हैं, जहां उनका आखिरकार इस खेत के मालिक से सामना हो ही जाता है।
राय जल्दी से नैनो को एक कमरे के अंदर छिप जाने के लिए कहता है और खुद बाहर बंदूक के साथ खड़ा हो जाता है ताकि मालिक का सामना कर सके। मालिक पहले राय को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ नैनो चाहिए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात का राय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब समझाना काम नहीं आया तो मालिक उसे भारी इनाम का लालच देता है, लेकिन इतने पैसे देखकर भी राय के चेहरे पर हिचकिचाहट नहीं आती। अब गुस्से से भरा मालिक जबरदस्ती नैनो को ले जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। राय एक पुराना फौजी था। इसका निशाना बहुत ही जबरदस्त होता है। वो एक ही में मालिक के साथियों को गिरा देता है, लेकिन इतने में उसे एहसास होता है कि नैनो वहां से गायब हो चुका है। वो इसे इधर इधर ढूंढने के लिए दौड़ता है और आखिरकार वो इसे एक लकड़ी के शेड में मिल जाता है। लेकिन इतने में दरवाजे के पीछे से खेत का मालिक निकल आता है। खतरे का अंदाजा होते ही राय पलटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मालिक उस पर गोली चला देता है और राय सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरता है। आखिरकार नैनो फिर से खेत के मालिक के कब्जे में आ गया। अब जैसे ही वो इसे अपनी गाड़ी में ले जा रहे होते हैं, इतने में जख्मी राय अपनी आखिरी ताकत जताता है। वो वापस उठकर मालिक की तरफ दौड़ता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है। राय अपनी बांस की लाठी से मालिक का गला घोंट देता है। मालिक जान बचाने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, इसलिए लड़ाई में राय को फिर से गोली लग जाती है। राय मालिक को तो मार देता है। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नैनो को बहुत दुख होता है। कुछ दिन पहले तक वो आदमी इसे जानता तक नहीं था और आज नैनो की आज़ादी के लिए इस आदमी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब नैनो इस आदमी को बहुत अच्छे से दफना देता है और फिर आखिरकार वो अपना सारा सामान लेकर अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चलता है। और कुछ इस तरह नैनो आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसकी कीमत राय ने चुकाई। इसी सीन के साथ इस फिल्म की इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।